नमस्कार। आइए नवीन कालांश का प्रारंभ करें। पिछले कालांश में हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के विषय में अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम एक नए महाद्वीप के विषय में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है यूरोप। यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है जो एशिया महाद्वीप के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके दक्षिण दिशा में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है और अक्षांशीय स्थिति देखी जाए तो 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये 71 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है तथा पूर्व और पश्चिम की दिशाओं को अगर ध्यान में देखा जाए तो यह 11 डिग्री पश्चिम देशांतर से 66 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच अवस्थित है। यूरोप महाद्वीप की सीमाएं काल्पनिक हैं और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि भौगोलिक रूप से कम, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से इसकी सीमाएं अधिक निर्धारित होती हैं। यदि देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में तथा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में स्थित है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर, पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण की दिशा में भूमध्य सागर स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, आयरलैंड, आइसलैंड ये एक द्वीप का रूप धारण करते हुए भी अगर देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रीनलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप के पश्चिम दिशा में स्थित है, ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। उसी तरह से यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर जिसे हम कह सकते हैं कि रूस है, जिसका अधिकतर भाग सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। किंतु रूस का भी जो पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र है वो साइबेरियन क्षेत्र एशिया महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप की जो सीमाएं हैं वो सीमाएं भौगोलिक रूप से कम, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक निर्धारित होती हैं। लिबेराल पर्वतमाला के आधार पर ही यह एशिया महाद्वीप से अलग होता है। यदि देखा जाए तो संसार का यह यूरोप महाद्वीप सबसे विकसित क्षेत्र है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र, यहाँ के कर्मठ जनता और समशीतोष्ण यहाँ की जलवायु होने के कारण, मध्य में मैदानों की उपस्थिति होने के कारण, उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण, खनिज पदार्थों की अधिक उपलब्धता होने के कारण यहाँ का यह क्षेत्र जो है यह संसार का सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है। कटे फटे जो तटीय क्षेत्र हैं उन तटीय क्षेत्रों के कारण यहाँ पर बंदरगाहों की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे यातायात के लिए साधन की उपलब्धता, स्थान की उपलब्धता हो जाती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यूरोप महाद्वीप यह जो है संसार के सबसे विकसित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। संसार के विकसित देश रूस, जर्मनी, यूक्रेन, इटली, नॉर्वे, फिनलैंड आदि जो देश हैं, ये देश इसी यूरोप महाद्वीप के विकसित देश हैं, भाग हैं। और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप से ही विकसित सभ्यताओं का विकास हुआ है। यहाँ के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों के अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ का क्षेत्र अग्रणी क्षेत्र माना जाता है। जनसंख्या के आधार पर भी देखा जाए तो एशिया और अफ्रीका के बाद यह यूरोप महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है,
जबकि सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के आधार पर वेटिकन सिटी है। और यह यूरोप महाद्वीप अगर देखा जाए तो संसार में जो जमीनी क्षेत्र है उस जमीनी क्षेत्र के आधार पर यह जो सतह है उसका लगभग 2% हिस्सा कवर करता है। और सतह पर अगर इसकी जमीनी स्थिति को देखा जाए तो ये संपूर्ण जो भूमि है संसार की समस्त भूमि का लगभग ये 6.8% भाग कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश से यह 3 गुना बड़ा है। और धरातलीय स्थिति के विषय में अगर ध्यान दिया जाए तो धरातलीय आधार पर यूरोप को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हम उत्तर पश्चिम के पर्वतीय भाग को देख सकते हैं तथा मध्य का भाग जो होता है वह मध्य का भाग मैदानी भाग है जो कि उपजाऊ जमीन से युक्त है, तथा दक्षिण यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र। इस तरह से हम 3 भागों में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान तथा दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र इस तरह से धरातलीय रूप में 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ का समशीतोष्ण वातावरण होने के कारण, अनुकूल वातावरण होने के कारण यूरोप देश की जनता के लिए श्रम साध्य क्षेत्र हुआ, जिसके कारण यहाँ की जनता ने नई दुनिया की खोज करके संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सांस्कृतिक सभ्यता का विकास किया है और सबसे विकसित देशों के समूह के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया है। आशा करते हैं कि यूरोप महाद्वीप के विषय में आपने मूलभूत जानकारियों को प्राप्त किया होगा। मिलते हैं फिर अगले अध्याय को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।